सवाल नंबर 1, किस महिला ने सीक्वेंस में बच्चे को जन्म दिया है? दोस्तों, मिशिगन की एक महिला ने 3 बच्चों को जन्म दिया है, जिससे पहले बच्चे का जन्म 8-8-8 को हुआ था, दूसरे बच्चे का जन्म 9-9-9 को हुआ था और तीसरे बच्चे का जन्म 10-10-10 को हुआ था। सवाल नंबर 2, चूहे चीजें कुतरते क्यों रहते हैं? दोस्तों, चूहों के दांत बेहद ही तेज होते हैं और यह बहुत तेजी से बढ़ते हैं। अगर वह अपने दांतों को किसी चीज के अंदर न घिसे तो साल भर में यह दांत 1 से 2 इंच तक बढ़ जाएंगे, जो उनके जबड़े को फाड़ सकते हैं। चीजों को कुतरना चूहों की मजबूरी है, शौक नहीं। सवाल नंबर 3, कौन सा फूल चिड़ियों की तरह दिखता है? दोस्तों, दिया गया चित्र किसी चिड़िया का नहीं है, बल्कि यूला मैग्नोलिया नामक पेड़ का फूल है, जो चिड़िया की तरह दिखाई देता है। सवाल नंबर 4, किस मंदिर में प्रसाद के रूप में सोना चांदी बांटा जाता है? दोस्तों, मध्य प्रदेश के रतलाम जिले के मानक्य में स्थित एक महालक्ष्मी मंदिर है। इस मंदिर में आने वाले भक्तों को प्रसाद के रूप में लड्डू या कोई खाने की चीज नहीं, बल्कि सोने चांदी के सिक्के या गहने दिए जाते हैं। भक्त यहाँ पर रोजाना माँ महालक्ष्मी को करोड़ों के गहने चढ़ाते हैं। सवाल नंबर 5, किस जंगल को सुसाइड जंगल कहते हैं? दोस्तों, जापान में एकिगहरा नामक एक जंगल है। इस जंगल में लोग बड़ी संख्या में सुसाइड करने आते हैं। यहाँ हर साल 100 से भी ज्यादा लोग सुसाइड करते हैं। लोगों का मानना है कि इस जंगल में भूतों का वास है। सवाल नंबर 6, किस एलियन में प्लेन को चुरा लिया था? दोस्तों, 1978 में ऑस्ट्रेलिया के ऊपर उड़ता हुआ एक एरोप्लेन अचानक गायब हो गया। पायलट के आखिरी शब्द कुछ ऐसे थे, हुज स्ट्रेंज एयरक्राफ्ट इज हॉवरिंग ऑन टॉप ऑफ प्लेन। मतलब विमान के ऊपर बहुत बड़ा प्लेन मंडरा रहा है। 2 सेकंड बाद पायलट ने फिर कहा, इट इज नॉट ए एयरक्राफ्ट, यह कोई विमान नहीं है। सवाल नंबर 7, किस व्यक्ति ने ताजमहल को गायब कर दिया था? दोस्तों, भारत के मशहूर जादूगर पीसी सरकार जूनियर ने 90 के दशक में कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल को और एक चलती हुई ट्रेन को गायब कर दिया था। यहाँ तक कि वो 7 अजूबे में से एक ताजमहल को भी 2 मिनट के लिए गायब करके दिखा चुके हैं। सवाल नंबर 8, श्रीलंका में अशोक वाटिका को किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों, अशोक वाटिका को श्रीलंका में सीता एलिया के नाम से जाना जाता है। इस स्थान पर आज भी हनुमान जी के पैरों के निशान मौजूद है। सवाल नंबर 9, किस देश में नए साल पर राख खाते हैं? दोस्तों, रूस में नए साल की आखिरी संध्या पर लोग अपनी इच्छा को एक कागज के पन्ने पर लिखते हैं, फिर जलाते हैं और फिर जली हुई राख को शैंपेन के साथ गिलास में डालकर पी जाते हैं। इसके पीछे यह मान्यता है कि आपकी यह इच्छा पूरे साल आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती रहेगी। सवाल नंबर 10, किस देश में चिड़िया के घोंसले का सूप पीते हैं? दोस्तों, चीन के लोगों को चिड़िया के घोंसले से बनाया सूप पीना काफी पसंद है। चीन के लोग 1 किलो घोंसला खरीदने के लिए 1.5 लाख रुपए तक चुकाते हैं। सवाल नंबर 11, कौन सा बीच लाल रंग का दिखाई देता है? दोस्तों, दुनिया में एक ऐसा बीच है जहां का पानी खून जैसा लाल दिखाई देता है। चीन में पंजेन रेड बीच दुनिया का सबसे मशहूर बीच है। इस तट के लाल दिखाई देने की वजह इसमें विशेष प्रकार का शैवाल है। यह शैवाल शुरू में हरे होते हैं, फिर धीरे धीरे लाल में बदल जाते हैं। यही कारण है कि दुनिया भर से लाखों लोग इसे देखने आते हैं। सवाल नंबर 12, दुनिया का सबसे महंगा चावल कौन सा है? दोस्तों, ब्लैक राइस, जिसे फॉरबिडन राइस भी कहा जाता है, यह दुनिया का सबसे महंगा चावल है। सवाल नंबर 13, डिश टीवी के एंटीने एक ही दिशा में क्यों होते हैं? दोस्तों, हमारे देश में टीवी कार्यक्रम का प्रसारण भूस्थिर उपग्रह के जरिए होता है, जो पृथ्वी से 36,000 किलोमीटर की दूरी पर है। इस उपग्रह के घूमने की गति पृथ्वी के घूमने के बराबर ही होती है। इसी कारण डिश टीवी के एंटीने एक ही दिशा में होते हैं, ताकि टीवी प्रसारण एक ही दिशा में उपग्रह को भेज सके। सवाल नंबर 14, किस पत्ते को छूने से एसिड की तरह जलन होती है? दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाला गैम्पाई गैम्पाई नामक पौधा है, जिसको अगर कोई व्यक्ति या जानवर छू लेता है तो हद से ज्यादा दर्द होता है। इसको छूने के बाद ऐसा लगता है जैसे गर्म एसिड से जला दिया हो या बिजली का झटका लगा हो। सवाल नंबर 15, अंतरिक्ष यात्री स्पेस से आने के बाद चलना क्यों भूल जाते हैं? दोस्तों, अंतरिक्ष यात्री स्पेस में 6 महीने रहने के बाद जब धरती पर आते हैं तो वह चलना भूल जाते हैं, क्योंकि अंतरिक्ष में पहुंचने पर गुरुत्वाकर्षण बल शून्य हो जाता है, जिसे जीरो ग्रेविटी भी कहते हैं, जिसमें इंसान अपना भार महसूस नहीं करता। इसलिए पृथ्वी पर आने के बाद अंतरिक्ष यात्री को चलने और यहाँ के माहौल में ढलने में दिक्कत आती है। सवाल नंबर 16, किस प्रजाति के कुत्ते चूहे के बराबर होते हैं? दोस्तों, साउथ अफ्रीका में पाए जाने वाली कैपेबारा नामक चूहे की प्रजाति कुत्ते के बराबर होती है। ये लगभग 4 फीट लंबे होते हैं। इनका वजन 28 किलो से 75 किलो तक होता है। कुछ देशों में इसको पाला भी जाता है।
सवाल नंबर 17, किस गांव के हर घर में एक आईएएस और आईपीएस मौजूद है? दोस्तों, उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के मधोपट्टी नामक गांव के हर घर में एक अफसर मौजूद है। गांव में सिर्फ 75 घर है, लेकिन 47 आईएएस और आईपीएस अफसर है। गांव की आबादी करीब 800 लोगों की है। गांव में अक्सर लाल नीली बत्ती वाली गाड़ियां नजर आती हैं। सवाल नंबर 18, किन देशों के नोटों पर भगवान श्री राम की तस्वीर छपती है? दोस्तों, भारत में करेंसी पर महात्मा गांधी की तस्वीर छपी होती है। वहीं देश के बाहर कई हिस्से ऐसे हैं। नीदरलैंड और अमेरिका देश में एक खास सर्किल के लिए भगवान श्री राम नाम की मुद्रा चलती है। सवाल नंबर 19, किस देश में कृत्रिम बीच बनाया गया है? दोस्तों, जापान में 6 फुटबॉल मैदान के बराबर एक कृत्रिम बीच बनाया गया है, जिसमें करीब 10,000 पर्यटक आ सकते हैं। यहाँ का पानी समुद्र की तरह खारा नहीं होता। यह कृत्रिम बीच का टिकट $50 है। मोनाको, हांगकांग और पेरिस में पहले से ही कृत्रिम बीच मौजूद है। सवाल नंबर 20, भारत के किस शहर में मेट्रो को किराए पर दिया जाएगा? दोस्तों, नोएडा में जल्द ही मेट्रो रेल अपने कुछ को बर्थडे पार्टी, प्री वेडिंग शूट और एनिवर्सरी जैसे प्रोग्राम के लिए भाड़े पर देना शुरू करेंगी। चलती मेट्रो में एक कोच का भाड़ा 8,000 रुपये प्रति घंटा होगा, जबकि रुकी हुई मेट्रो में 5,000 रुपये वसूल किए जाएंगे। सवाल नंबर 21, किस देश में शादी के लिए लड़कियों को किडनैप किया जाता है? दोस्तों, किर्गिजिस्तान में शादी अजीब तरह से की जाती है। वहां पर दूल्हा अपने दोस्तों के साथ मिलकर किसी भी लड़की को किडनैप करता है और फिर उसे शादी करने के लिए मनाता है। उसके बाद दूल्हे के परिवार वाले लड़की को घर जाकर उससे माफी मांगते हैं उनकी बेटी को अगवा करने के लिए, और इसके साथ शादी हो जाती है। सवाल नंबर 22, ऐसी कौन सी जमीन है जिसका कोई मालिक ही नहीं है? दोस्तों, साल 1899 में यूनाइटेड किंगडम ने सूडान और मिस्र के बीच सीमा का निर्धारण किया था और पाया कि मिस्र और सूडान के सीमा पर मौजूद 2060 वर्ग किलोमीटर फैली जमीन का किसी भी देश ने अब तक दावा नहीं किया है। इस जमीन और किसी ने भी अपना हक नहीं जताया है। सवाल नंबर 23, किस मकड़ी को बनाना स्पाइडर कहते हैं? दोस्तों, ब्राजील में आर्ट नामक ऐसी मकड़ी है जो अगर किसी व्यक्ति को काट ले तो उसका लिंग बिना वाइग्रा के काम करता है, इसलिए इस मकड़ी को वहां के लोग बनाना स्पाइडर कहते हैं। सवाल नंबर 24, किस देश में रोने की प्रतियोगिता होती है? दोस्तों, जापान में बच्चों के रोने की प्रतियोगिता होती है, जिसमें बच्चों को सुमो पहलवान के हाथों में रिंग में सौंप दिया जाता है और रेफरी नेक नेक चिल्लाता है। अगर कोई बच्चा नहीं रो रहा तो बच्चों को डराने के लिए अलग नुस्खे आजमाए जाते हैं। जो बच्चा आखिरी में रोता है वो जीत जाता है। सवाल नंबर 25, मोनालिसा की पेंटिंग पर भोये क्यों नहीं है? दोस्तों, लियोनार्डो द विंची की यह पेंटिंग सैकड़ों साल पुरानी है। कई बार इसका रेस्टोरेशन किया जा चुका है। उनका मानना है कि द विंची ने भोये को सबसे कच्चे रंग से बनाया होगा। इसी वजह से कई बार रेस्टोरेशन किए जाने पर यह गायब हो गई है। उनका सबूत उन धुंधली रेखाओं से मिलता है जो मोनालिसा के भोयों की जगह पर है।